Pranam, Jai Shri Krishna, Vasudev Kutum to the whole world. I am Rajiv from Nepal. And Buddham Saranam Gacchami. हाम्रो नेपालमा र हिन्दूको खास गरी सनातन हिन्दू धर्मको नेपाल सनातन हिन्दू धर्म भनेपछि नेपालसँगै इन्डिया पनि जोडिन्छ। किनभने अब हिन्दूको लेट्स टक इन हिंदी। सो सनातन हिंदू धर्म कहते ही इंडिया नेपाल जुट जाते हैं, क्योंकि चारों युग है ना, ये चारों युग नेपाल इंडिया में ही लगभग सीमित हो गया जैसा लगता है। क्योंकि सत्य है तो सतयुग और त्रेता युग राम जी का हो गया, द्वापर कृष्ण जी का है, कलयुग है तो जगन्नाथ धाम कहते हैं उनका है। तो सब इंडिया में है और नेपाल में है जनकपुर धाम सीता मैया। और बुद्ध भगवान हुए, वो अपना मतलब वो गुरु हुए, वो जैसे कि जगत गुरु कृष्ण जी हैं, इसी तरह वो गुरु हुए। उसका उनका गौतम बुद्ध भगवान का मतलब जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टेप है, जिसके जरिए आप गारंटी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लगभग गारंटी में लगभग जोड़ दी, लगभग गारंटी, क्योंकि हर इंसान का कुछ ना कुछ फर्क होता है, उसका जन्म कुंडली, उसका भाग्य रेखा, कर्म रेखा। तो गौतम बुद्ध भगवान जिन्हें अपने से जो किए, स्टेप बाय स्टेप करते गए और प्राप्त किए। इसी तरह उनका जो बनाया हुआ एक फॉर्मेट है। अब किसी भी बैलेंस शीट देखे, अकाउंट देखे, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, नमूना फॉर्मेट, तो कंसेप्ट। तो इस तरह से त्रिपिटक है और धर्मपाद है, उनका अपना लिखा हुआ और बहुत सी किताब है, आप देखेंगे तो। उनके आश्रम में जाएंगे, क्योंकि हमको भी जानकारी नहीं है। हम लोग मैं तराई से बिलोंग करता हूँ, नेपाल का तराई है, बिहार, इंडिया का बिहार से जुड़ा हुआ। तो हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, गौतम बुद्ध भगवान को। तो बहुत सारे मतलब उनका काठमांडू का पाटन मानसिक मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें भी उनका एक बोर्ड लगा है, जो 4 मेन वचन उन्होंने कह के गए थे कि मानिस दुखी छ, मानिस दुखी छ, दुःखको कारण छ, मुक्ति छ र मुक्तिको उपाय छ। तो सब समस्या उनका एक ही शब्द में है कि इंसान दुखी है, मतलब ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग विथ पेन, ह्यूमन बीइंग हैज अ पेन एंड पेन हैज अ रीजन, देयर इज रीजन फॉर पेन एंड देयर इज सॉल्यूशन फॉर पेन also, so we can get rid from pain, we can recovery from the pain, same thing. So the reason for pain, so the political system and whole education system of Nepal, India, Hindu is same. They cannot analyze the problems, reason of problems. So until you cannot identify or analyze the reason of problems, then how you going to be solved? मतलब दुख का कारण है, दुख का कारण है। जब आप मतलब क्या क्या दुख है, पहले वो पता लगाने की आपकी विश्लेषण एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है इंडिया और नेपाल की पॉलिटिशियन में। उसका क्वालिफिकेशन देखे, उसका बायोडाटा देखे, उसका कर्म देखे, साला सब चोर ही चोर है, सब गैंगस्टर है, मर्डर है, टेररिस्ट है देश का, जो खुद साला कानून का क तक भी पालन नहीं जानता है, न पालन करता है। कानून जब
धरती माँ, पृथ्वी माँ है, कानून से चलता है। यहाँ पर इतने सारे संजाल है, कनेक्शन है साइबर जैसे इंटरनेट का, कि साला यूएन क्या कर रहा है। यूएन है, यूएन भी साला माधर चौदह का लगता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग क्या देखते हैं, जिसका उनका जो जितना मेंबर कंट्री है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एनालाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ दे मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ दे आर फॉलोइंग। वो क्या कर रहा है, क्या कानून बना रहा है। जब देश में अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कानून नहीं है, कानून है दिखाने के लिए है कि वास्तविकता में जीवन वो जी रहा है उस कानून से। जब कानून ही अच्छा नहीं है, कानून का पालना नहीं हो रहा है, तो देश तो वैसे ही अशांत है। सेना पुलिस के दबा कर जनता को रखा है कि किस तरह से चला रहा है कि यूएन का आँख है जो छल रहा है कि पट्टी बांध रखा है। यूएन के कहता कुछ और है, करता कुछ और है। यूएन साला खुद एनालिसिस नहीं कर पा रहा है दुनिया के प्रत्येक देश का मेंबर अपने स्टेट का, कि भाई वास्तव में वो सरकार कर क्या रहा है, हमें क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, और ऑपरेटिंग लेवल में क्या हो रहा है। अपेक्स लेवल, मैनेजरियल लेवल और अपेक्स ऑपरेटिंग लेवल होता है। तो साला ऑपरेटिंग लेवल में क्या हो रहा है, देश के सरकार क्या कर रहा है। सीधे यूएन है, यूएन है माधर से रख लिया, यूएन दुनिया भर का खर्चा देकर ये करो वो करो, सेना ले गया। उनका भी एनालिसिस करने का क्षमता नहीं है। सीधे कहता है कि पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, तो कहाँ है पीस साला। माओइस्ट हो गया, इंडिया तबाही है, सब देश अपना अपना एटॉमिक बम बना रहा है, कहता है साला दुनिया में पीस है। वो कैसे पीस मेंटेन कर रहा है। जब पीस मेंटेन उसका कर रहे हैं काम है, तो एटॉमिक बम क्यों बनाएगा कोई देश। उत्तर कोरिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे क्यों ये सब हो, सब कुछ यूएन के पास होना, यूएन के पास होना चाहिए। सारे एटॉमिक पावर सब कुछ बना कर यूएन को दो, क्योंकि यूएन लड़ेगा और यूएन के अगेंस्ट में कोई एक देश होगा दुनिया का, वो लड़ेगा। क्योंकि सारी दुनिया की देश कहेगी, यूएन को मान लो यूएन का प्रेसिडेंट हुए, सर्टेन पर्सन का नॉलेज नहीं है बाइबल कुरान गीता का, लेकिन सारे देश मिलकर कहेंगे, सारे देश की रिप्रेजेंटेटिव जनता कहेंगे कोई डिसाइड करके कोई देश को, क्योंकि नहीं सही तो यूएन तो नहीं लड़ सकते, देश ही समाप्त हो जाएगा अगर यूएन अपना हाथ उठा दे लड़ना। लेकिन करना तो वही पड़ेगा कि सब देश कहेगा, लेकिन वो अपना ही चलेगा। तो फिर यहाँ पर लंदन का प्रिंसिपल बेस चला आता है कि व्हाई यू डिडंट फॉलो द स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट फॉलोइंग, यू हैव टू गिव इन डिटेल। सो गिव इन डिटेल रीजन ऑफ नॉट फॉलोइंग, नॉट कंपाइलिंग विथ compliance with standards, give reason in detail, so they people can judge, okay, justify, okay, not following the reason, the background of not following is logical, acceptable, good, से कम न करने की उसको देना चाहिए। तो सीधे है शांति के लिए है, असल दुनिया में शांति नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई पालन नहीं कर रहा, यूएन का भी पता नहीं है। तो यूएन भी साला पूरा दुनिया, इंसान को जो भगवान का बनाया हुआ ये शरीर है उसको साला कानून से बंदूक के जरिए चला रहा है। कुछ करे टेररिस्ट हो गया। मिलिट्री सिस्टम, पुलिस सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि उनके खिलाफ कुछ कहेंगे वो लिख देगा, कैरेक्टर बना देगा, ये टेररिस्ट हो गया। सच बोलेंगे टेररिस्ट कर दिया। इंडिया नेपाल में यही होता है। वो ज़बरदस्ती पुलिस का, बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे कि पुलिस ही आपको ज़बरदस्ती आपके जेब में ड्रग्स धो देगा, ये धो देगा, मुद्दा ठोक देगा कि हाँ ये किया है वो किया है। मतलब तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ही साला कानून, पुलिस है, यूएन ही है। होना गलत नहीं है, होना गलत नहीं है, लेकिन मूर्ख होना गलत है। सबसे बड़ा दुश्मन बच्चे का होता है मूर्ख माँ बाप। उनसे बड़ा दुर्भाग्य और अभिशाप उस फैमिली का लिए और बच्चे के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं होता।
मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जो गलत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गलत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब मैन्युफैक्चरर गलत है तो उसका प्रोडक्ट कैसे अच्छा होगा? तो जिस देश का मैन्युफैक्चर, तो कानून कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है? जैसे बच्चे माँ की कोख में बनता है, जब वही गंदा है, वही इलिटरेट है, अशिक्षित है, कुछ नहीं जानता है, बीमार है, तो फिर बच्चे कैसे स्वस्थ होगा? जहाँ पर वो बनता है वो खुद गंदी है, वो खुद 2 नंबर है, तो उसका 1 नंबर प्रोडक्ट कैसे होगा? नेपाल इंडिया को वही है कि माँ है ना, माँ जो कहते हैं वो इतना अनपढ़ है, इतना गवार है, मतलब वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसे खुद पता नहीं है। वो अपने ही बच्चे को गला घोंट कर मार देगी अनजाने में, कहेगा कि जा हम नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। वो क्या बोल रही है, क्या कर रहे हैं, उसे खुद पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कौन है। ये तो धर्म से प्रश्न संबंधित हो गया, लेकिन माँ है ना, वो खुद नहीं। यहाँ पर मतलब एक कुत्ते की तरह हुआ कि मतलब एक चींटी होता है ना, एंट, वो कैसे फ्लो करते हैं, एक चलता है एकदम लाइन से चलती है। ये बाप ने शादी किया, मैंने भी शादी किया, बाप ने पैदा किया, मैंने भी पैदा किया, एक साइकिल चल रहा है वो चेन। लेकिन वो क्यों किया? बुद्ध भगवान की एक कहानी है कि कारण, एक शब्द कारण और सोच, मतलब तू कैसे सोचता है, उसका सारा सोचने की तरीका प्लेटफॉर्म नहीं है कि कैसे सोचा जाए, ना कोई सिखाने वाला है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर ना कोई साइंटिस्ट ना वैज्ञानिक होता है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक सब लंदन अमेरिका नासा कहते हैं, लेकिन कोई ऐसा माधरचोद हिंदू नहीं होगा नेपाल इंडिया में, ऐसा कोई, क्योंकि जो हिंदू फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते ऑफ अमेरिका कहते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन वो वहाँ पर कैसे हिंदू हो गया? ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ होना चाहिए नेपाल और इंडिया में। तो वो नहीं कहेगा कि नशा का मतलब, नशा तो हिंदू शब्द हुआ, नशा भेन कहते हैं जिसे, अब वह नशा का वैज्ञानिक बने बैठा है। उनको कहो कि भाई ये शब्द है, सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता, कलयुग में तुम सारे आए हो। दूसरे जो अपने आप को धर्म की दवा करते हैं, कोई कहे कि मैं कृष्ण जी हूँ, धर्म का मतलब समझ लीजिए कृष्ण जी, तो आप बाइबल भी कहेंगे कि हम मैं कृष्ण जी हूँ, अल्लाह कहे कि मैं कृष्ण जी हूँ, धर्म है, सब यादव ही है, तो फिर दूसरा जात कौन है? भाई तुम हो, तुम अलग हो, धर्म अलग है, बाइबल अलग है, कुरान अलग है। बुद्ध भगवान ने कहा कि बुद्ध धर्मावलंबी, धर्मावलंबी का मतलब क्या हुआ? बुद्ध धर्मावलंबी होता है, सीधे धर्मावलंबी नहीं। बुद्ध भगवान ने क्या लिखे कि बुद्ध धर्मावलंबी, तब आप जाने कि बुद्ध धर्मावलंबी मतलब बुद्ध का सहारा से आप धर्म की उस लंबा रास्ता चलते चलते जहाँ पर धर्म है वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। इसी तरह आप कुछ रखो, अल्लाह धर्मावलंबी या जीसस धर्मावलंबी, कि धर्म की आप पहुँचने की आप जीसस जरिया है, जीसस आपको धीरे धीरे पहुँचा देगा, आपको मतलब टिकट देकर आप उसको पूजा करेंगे, धीरे धीरे गॉड ब्लेसिंग कहते हैं, वो ब्लेसिंग से आपको धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा देगा। ये शब्द मायने बुद्ध धर्म की, बुद्ध धर्मावलंबी कहते हैं, धर्म बुद्ध धर्म नहीं। तो एक शब्द है कारण, मतलब आप पैदा, माँ बाप ने पैदा किया, ठीक है, पैदा हो गए, बचपन से पैदा हो गए, ऊपर से आ गए, बच्चे थे, दूध पिए, 6 महीने तक डॉक्टर कहता है दूध ही से चलता है, बच्चे धीरे धीरे माँ बाप से कुछ कुछ सीखने चाहता है। तो यहाँ पर आदमी दुख कारण कहते, कारण कौन है? धरती माँ थोड़ी कारण कोई दुख देता है, धरती माँ थोड़ी दुख देता है, इंसान को दुख इंसान ही देता है। लेकिन और
इंसान को दुःख इंसान ही देता है। ये कहता है कि बहुत मॉडर्न युग है, सब बोर्डिंग से पढ़ा है, इंग्लिश जानता है, देश विदेश घूमा है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, इथिकल है, मोरल है, तो फिर दुःख कौन देता है इंसान को? इंसान को दुःख कौन देता है? न बाघ तक, आज तक मैंने बाघ देखा ही नहीं है। सांप देखता है तो सांप को लोग मार ही देता है, खुद ही मार देते, खस्सी को काट ही देते, बकरी काटी दे, भैंस को काट ही देते, भैंस से दूध ही पिलाता है। तो फिर दुःख कौन देता है इंसान को? इंसान को दुःख तो इंसान तो भाई जब तू दुःख देने वाला है तो तू इंसान थोड़ी है। मतलब जो एक आदमी है जो चोरी किया वो तो चोर हो गया ना। तो जब दुःख दिया तो भाई तू तो इंसान थोड़ी हुआ। तू एक मतलब एक खोल है, मतलब एक खोल है अंदर। आप जैसे कि मांस खाने वाले को आप समझेंगे, खस्सी बकरी काटते हैं तो चमड़ा हटा देता है, चमड़ा हटा दिया, छाले हटा दिए, उसके बाद छिलक, उसके बाद फिर काटे तो उसमें बहुत सारे ऑर्गान हैं। हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, मतलब दिल, कलेजी, बहुत सारे अंदर मांस रहते हैं, अंदरा भूडी, वो सब है। तो इसी तरह आपको ये खोल है, अंदर क्या भरा है, अंदर भर गया, आपको क्या लिए? ये मुंह से भात खाते हैं, इसी तरह ये दुनिया से आप क्या लिए? गौतम बुद्ध भगवान कहे हैं कि सृष्टि ही ज्ञान की स्रोत है, सृष्टि ही ज्ञान की स्रोत है। मतलब आप उसे, आपका जो बॉडी है ऑब्जर्व करता है, लेता है, कान से कुछ सुनते, आँख से कुछ देखे, इसी तरह मुंह से कुछ खाए, आँख से कुछ पढ़े, वो सब करते करते बैंक अकाउंट की तरह भर गया भीतर। आप जब, क्योंकि आप जब पीछे मुड़ कर देखेंगे कि माँ के पेट में थे तो आपको याद नहीं है क्या भरा माँ ने भर दिया, पता नहीं। उसके बाद पैदे हुए तो आपको पता नहीं क्या किए नहीं किए बचपन से। हाँ, इतना जानते हैं कि हाँ दूध पिलाते हैं, कि दूसरे को देखकर आप समझते हैं। तो ये हुआ तो 1 साल, 9 महीना पेट में, उसके बाद 6 महीना, ये 9 महीना, 1 साल अब गुजर गए, 2 साल तक आपको कुछ याद नहीं है। जब 3 साल का, 2 साल से ऊपर होंगे 3 साल, तब शायद 3 साल तब आप कुछ आपको याद होने लगा कि हाँ ये मतलब ये माँ है, तो ये बाप है, थोड़ा बहुत कुछ समझने लगोगे। वहाँ से आप बोलना शुरू करोगे, वहाँ से आदमी बोलना शुरू करता है। 3 साल, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, तब तो वो थोड़ा बोलने लगता है। उसको जल्दी जल्दी माँ बाप सिखाते हैं कि जल्दी जल्दी बेटा अपना बाप का नाम, दादा का नाम, घर कहाँ है, वो सब सीख लो, कि कहीं भी तुम अगर छूट जाओ, मेले में छूट जाओ, तो कहो कि हाँ मेरा घर यहाँ पर है, मेरा पापा का नाम ये है। वहाँ से शब्द सीखते सीखते, शब्द वो भरते भरते स्कूल में हुआ। स्कूल में गया तो नर्सरी, प्ले ग्रुप, LKG UKG बोर्डिंग का सिस्टम है। ये 5 बरस से बड़ा आप कम उम्र में रखेंगे तो बच्चे को क्या होगा, वो स्ट्रेस हो जाता है। मतलब आपकी कोई आदमी का 10 किलो का बच्चा है, आ, आ, मतलब 10 वर्ष का बच्चा है, मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी 50 किलो वजन उठाने की क्षमता है, आप उसके 50 किलो के बदले 100 किलो रख देंगे तो क्या होगा? उसका तो हालत, वो तो उसका बॉडी तो खराब हो जाएगा ना। जैसे मार्शल आर्ट सीखते होंगे, सीखने वालों का पूछे, वो धीरे धीरे मतलब स्ट्रेचिंग करता है, ऐसे हाथ पैर धीरे धीरे करता है। आप ज़बरदस्ती एक ही बार में करोगे तो फट ही जाता है। आप किसी भी रबर को भी देख लो, सीमित साइज से चलेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तानेंगे तो रबर टूट जाता है। इसी तरह हो गया है इंसान को। इतने मतलब पैसे कमाने के चक्कर में बच्चे को इतना जल्दी वो आ, आ, मतलब स्कूल में कहीं पर रख देता है कि पढ़ने के लिए। आप रख देंगे तो क्या पैसे के लिए उसका ज़बरदस्ती सिखाएगा कि ये है ABC तो क ख ग। वो अंदर से उसका दिल रोता रहता है क्योंकि उसका क्षमता नहीं है। अब पुलिस ट्रेनिंग हो चाहे किसी में हो, आप इंसान से पूछ सकते हैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में किसी में,
उसका क्षमता नहीं है, वो दर्द हो रहा है उसका, वो ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं तुमको 20 बार करना ही है, ट्रेनिंग में कंपल्सरी रहता है। तो बच्चे आप देखेंगे बहुत सारे, क्योंकि वो मायूस हो जाता है वहाँ पर। धीरे 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 बड़े हुए, क्योंकि वो याद नहीं रहता, वो दर्द याद नहीं रहता इंसान को। जब बड़े होता है तो वो क्या है, एक तो एटीट्यूड में, गुस्सापन में वो कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जो शरीर का एनर्जी है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरह ईश्वर क्या है, वो एनर्जी है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक, दुख का कारण, गरीबी का कारण है क्या है इसका मतलब? इंसान बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे नेपाल इंडिया के, उसका अपना क्या ज़रूरत है वो नहीं जानता वो। समस्या यहाँ पर ये है कि डिमांड सप्लाई की, यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्या क्यों समस्या की, उसको अपना क्या ज़रूरत है। गौतम बुद्ध भगवान ने कहे हैं कि ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क है। आपकी 4 चक्के चाहिए। यहाँ पर नेपाल में भी नियम लगाए थे, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर थे तब, कि 10 लाख का कार हो गया, आप चढ़ सकते हो, आराम से अच्छा सा बना लो, देश की पैसा बचेगा। मोटरसाइकिल से 2 चक्के मोटरसाइकिल है, आप आराम से जा सकते हो कहीं पर, आपको सगरमाथा नहीं चढ़ना है मोटरसाइकिल से। कि हीरो होंडा हुआ, आप मतलब हीरो होंडा हुआ 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलता है, 1 लीटर पेट्रोल में वो चलता है। वैसा मतलब डिमांड एंड रिक्विजिशन, मतलब आप टेंडर दो, दूसरे गवर्नमेंट को इंपोर्ट करते हो तो मुझे इतना ही का चाहिए, एकदम अच्छा खासा डिजाइन हो, ऐसा अपना उनका डिस्कशन कीजिए कि ऐसा स्पेसिमेन का मुझे चाहिए, तब इंपोर्ट कीजिए। 10 लाख का कार हो गया, बाकी सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो दुख का कारण यही है कि नेपाल का क्या है कि पल्सर खरीदता है, साला बिना पल्सर का यहाँ कैरेक्टर अच्छा नहीं माना जाता है, पर आपको शर्म आएगी, ये शर्माता यहाँ पर है, भीख मांग मांग के खाने में नहीं शर्माता है। आप बजट देखेंगे तो हमेशा लोन में ही रहते, डूबे रहते हैं। अपना कुछ क्षमता नहीं है यहाँ पर, इंसान को अपना कुछ क्षमता नहीं है। यहाँ पर ऐसा गंदा आदमी है कि कैसी गंदी कोख से जन्म लिया है, कैसा गंदी इंसान का दूध पिया है, उसका अंदर कितना गंदगी भरा है, जहर भरा है यहाँ पर से है। उसका अपना क्या ज़रूरत है उसको उससे पता नहीं है। वो जहर जो अपनी ये बता, धरती माँ तो जहर तो नहीं है, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन आप क्या लेते हो? जैसे नेट में सब कुछ है कि नहीं, कैसे यूज किस तरह से लेते हो उस पर आपको डिपेंड है। तो खुद अपने जहर भरा, उसका माँ बाप ने संस्कार गलत दिए, वो जहर हो गया, एजुकेशन सिस्टम जहर भर दिए, दवा दारू जहर भर दिए, खाना खाते वो जहर भर दिए, केमिकल से प्रोडक्ट, वो जहर दूसरे को जीवन में गिलता है। जैसे कि सांप हुआ, स्नेक, वो जहर दूसरे को शरीर में डालेगा तो वो तो मरेगा ही, उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही। तो यही दुख का कारण वो है कि इंसान गरीबी की वजह से उसका जहर भर गया है, और जहर भरने की वजह से गरीबी होता है। क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आप कैसे माँ बाप, ये माँ बाप कैसा है, क्योंकि ओरिजिन कैसा है, वहीं से दुख शुरू हुआ। आप गलत माँ बाप से पैदा हो गए, आपका संस्कार गलत हो गया, तो उसकी वजह से आप दूसरे को जीवन में जहर भरते हो। आप खुद का एनालिसिस नहीं जानते, मैं खुद कैसा हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, बेईमान हूँ, मतलब कितना मैं सच बोलता हूँ, कितना दूसरे को मदद करता हूँ। आप में एक भी अच्छा खूबी नहीं है, आपकी खुद शारीरिक और मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति को खुद अपना काम से काम रहेगा, अपना शारीरिक और मानसिक अवस्था ठीक रहेगा, वो कभी भी दूसरे को उंगली नहीं उठाएगा, कि आप बस दूसरे को जज नहीं करेगा। लंदन का मतलब हम लोग पढ़ाई है, सब चीज़ें को पढ़ेंगे, जजमेंटल नहीं होता है। जज वही करता है जो मेंटल रहता है।
आप कहोगे हाँ भाई अब ठंडी में ठंडी लगता है, हाँ भाई ठंडी है, अब क्या कहें, अब ऐसा ही वातावरण है। लेकिन दूसरे को कैरेक्टर दे दिया कि भाई ये ऐसा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ इंडिया नेपाल में समस्या ये है कि उसके दिमाग में राम की नाम नहीं रहता, उसके दिमाग में दुनिया भरा रहता है। मतलब पानी में आप डूबे हो या आपके अंदर पानी है, यहाँ ये है गौतम बुद्ध भगवान की कहना कि पानी में आप डूबे हो या आप में पानी समा गया है। नहाने वाला आदमी पानी में डूबता है, नहाता है तो ठीक है, लेकिन जब उसमें पानी चला जाएगा तो फिर वो समस्या हो जाएगा। तो यही है दुख का कारण, यही है उसके दिमाग में राम मतलब कोई भगवान जो भगवान उसका दिल का पसंद हो अपना जीवन में, मतलब भगवान है, उसका लगता है कि हाँ ये पसंद है मुझे, जीवन में अच्छे फायदे देते हैं, धर्म मेरा बढ़ता है, अर्थ बढ़ता है, काम होता है, मोक्ष की तरफ हो गया, तो वो नहीं होकर इसके दुनिया भरा है। तो दुनिया कौन? इंसान। तो भाई आपको दो इंसान को रखे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना कि ज़बरदस्ती वन वे ट्रैफिक की तरह होगा। आप दूसरे को रख रहे थे, इंसान को, बिना उसका परमिशन का। सीए में पढ़ाई है कि बिना परमिशन के तो आप कुछ खरीद नहीं सकते, परमिशन एंड कंसेंट होता है, मतलब आज्ञा। तो बिना आज्ञा और अनुमति से, अब हिंदी शब्द इतना, सनातन हिंदू धर्म का जो शब्द है इतना पकड़, मतलब आपका जो आत्मा है, आपका जो दिल बैटरी है अंदर जिससे आपकी शरीर चलता है, वो बनाने वाला तो शिव है, भगवान सनातन हिंदू धर्म का। इसी तरह उनका जो शब्द है वो ज़्यादा पकड़ है, उसमें लोशन कहे ज़्यादा है, वो जल्दी आपको चिपक जाएगा, जल्दी सट जाएगा। तो आज्ञा चाहिए, आज्ञा और आपकी अनुमति, तब ना आप किसी को रख पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। जब आपकी बात ही नहीं मिलता है तो भात कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर यही है कि हर कोई दुख का कारण इंसान ही है। वो अपना जहर उसके जीवन में ढा देगा, मुंह से कुछ बोल देगा फट से कि ये चोर है, तो ये ऐसा है, तो ऐसा देखने में है। देखने में बात है, तुम्हें देखने में है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई लड़की कहेगा कि ये लड़का खराब है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है भाई, तुम शादी मत करो, जिसको अच्छा लगेगा वो शादी करेगा वो लड़की। कि तुम दुनिया भर के कहते चलोगे कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है तुम कहते रहो भाई। इंसान कब घबरा जाता है? जब उसको भगवान से दूरी हो जाता है, भगवान याद नहीं रहता। जो ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है। अब सुने फिल्म में, एक फिल्म है बॉलीवुड का, ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है, क्योंकि सबको अल्टीमेट है कि वो मर कर जाना ही है। तो दुख का कारण एनालिसिस करोगे, यहाँ का गवर्नमेंट ऑफिसर से लेकर, मतलब कोई इंसान, बहुत सारे इंसान है को एनालिसिस करना ही नहीं जानता, तो कैसे दूर करेगा इंसान को तकलीफ़े को, दुख को। नेपाल इंडिया में हिंदू लोग इसीलिए गरीब है कि उनको लंदन अमेरिका जाकर पढ़ना पड़ता है, अरब कतार जाकर खाकर कमाना पड़ता है। नहीं तो नेपाल में ऐसा स्थिति है कि घर नहीं बना सकता नेपाल में रहकर कमाकर। यहाँ की सोच, मतलब सोच का तरीका है ना, वो धर्म पटरी पर, जैसे ट्रेन चलता है दो पटरी पर, दो पहिए से गाड़ी होता है, दो पहिए साइकिल, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाए चार चक्का, अलग बात है। लेकिन सोच का पटरी है ना, तो कानून का ज्ञान है ना, धर्म का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। ये दोनों से दूर रहोगे और सीधा सोचोगे तो आपको गलत चीज़ तो लपेट ही लेगा, क्योंकि दिन है तो रात भी है, तो आपके दोनों नहीं जानते हैं। लेकिन आपके मुंह से हमेशा दिन भर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जितना शब्द होता है ना, उससे ज़्यादा शब्द यहाँ पर लोग नेपाल इंडिया में बोलेगा।
राम का नाम सुबह से लेकर शाम तक 100 बार भी नहीं लिखे, न पढ़े, न जाने, न बोले, लेकिन न कानून न धर्म, ये दोनों चीज़ छोड़कर बाकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ज़्यादा शब्द एक दिन वो बोल देगा 24 घंटे में दूसरे के बारे में, उगिल देगा वो। और उस जहर से उसे जब दूसरे इंसान का जीवन जल जाता है। यही है दुख का कारण। इंसान ही इंसान का है, इंसान से ऊपर न कुछ है। आप आसमान में देखेंगे, इंसान से नीचा क्या है सब जानते ही है। गाछ वृक्ष है, पशु पंछी है। तो इंसान रोज खाता ही है, मछली समुद्र से मार के खाता है, चिकन मटन सब खाता ही है, गाछ वृक्ष काट कर घर बनाता ही है। तो इंसान 50% भगवान है। इंसान बीच का है, बीच का। जगी वासुदेव जी ने कहे थे कि जिसका बुद्धि हो गया वो बुद्ध हो गए, जिसका बुद्धि नहीं है वो बुद्धू है, और जो बीच का है पेंडुलम वो इंसान है, वो दुखी है, वो उसका दुख है। न ऊपर जाने न नीचे जाने, बीच में ही अटका रहता है पेंडुलम की तरह। अपने मुंह से इतना जहर अब क्यों भरा है? मतलब डिमांड एंड रिक्विजिशन कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। कारण, गौतम बुद्ध का एक ही शब्द है, कारण और सोच। तू क्यों सोच रहा है और कारण क्या है? सोच का कारण क्या है? सोच का मतलब नक्शा हुआ, तो नक्शे का मतलब क्या हुआ? ट्रेन का पटरी। तो धर्म और कानून दो चीज़ तो आपको सोच के चलना पड़ेगा। अब दोनों चीज़ नहीं सोचोगे तो ऐसा तो आदमी का जीवन फट जाता है, उसका हालत फट जाता है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। जय शिव, जय भगवान।